हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में क्लास 8 मैथमेटिक रैशनल नंबर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 151 एंड 152 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 151 जो है आपका, ठीक है ना। अब इसके आंसर इंटरनेट पे आप सर्च करोगे, गलत लिखे हुए हैं। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की दो बुक्स हैं, एक हिंदी वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन है। तो आप इंग्लिश वर्जन में देखोगे आंसर गलत लिखा है, तो इंटरनेट पे सबने वही कॉपी करके रखा हुआ है। अब हिंदी वर्जन में देखोगे तो आंसर कुछ और है, ठीक है ना। तो वही आंसर सही है। पहले आप क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि अ स्कर्ट हैज 35 होल 7/8 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ हेम। हेम का मतलब क्या होता है? स्कर्ट्स आपने देखी होंगी बच्चों, और स्कर्ट्स में किनारे होते हैं, है ना, झालर लगी होती है या कोई डिजाइन बना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्कर्ट बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए बच्चों, ये एक स्कर्ट है, इस तरीके से ये स्कर्ट है, ठीक। अब ध्यान दें जरा, ये जो स्कर्ट है, बहुत अच्छी स्कर्ट तो बनी नहीं, लेकिन आप समझ जाना स्कर्ट है ये, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखिए बच्चों, ये स्कर्ट है आपकी, ये इस तरीके से, ठीक है। आपकी का मतलब है स्कर्ट है भाई एक। अब देखो बच्चों, ये स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है इस तरीके से, ठीक। इस टोटल लेंथ में हेम भी आता है। हेम का मतलब जो झालर लगी रहती है या जो डिजाइन बना रहता है किनारे, वो डिजाइन में बना दूं यहाँ पर। ये इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये इतना यहाँ पर बॉर्डर है, ये हेम है, ये इसको हेम बोलते हैं। जो डिजाइन है ये हेम है आपका, ठीक। येलो कलर से ये डिजाइन बनी हुई है। अब उसने आपको बोला है क्वेश्चन में क्या, स्कर्ट इज 35 होल 7/8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब ये स्कर्ट की टोटल लेंथ है। ये जो है स्कर्ट की टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ का मतलब पहले समझो आप, यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके से देखिए, टोटल लेंथ ऑफ द स्कर्ट। स्कर्ट की जो टोटल लेंथ है वो है कितनी? 35। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 35 होल 7/8, ओके। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, क्या करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके ये नंबर ऐड कर देंगे। 8 इंटू 35 प्लस 7 कर दीजिए। सो देखिए, 35 इंटू 8 करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 8 5 का कितना होता है? 40, और 4 जाएगा यहाँ पर। 8 3 24, 24 प्लस 4 कितना होता है? 28 होता है। फिर से 8 5 40, 4 8 3 24 प्लस 4 28, 280 तो ये आ गया। सो दिस इंटू दिस कितना आ गया? 280, और 280 प्लस 7 करोगे, ठीक। सो 280 में बच्चों अब आप 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 287, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास कितना? दिस इंटू दिस प्लस दिस, सो 287 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 8। और यूनिट क्या देके रखा हुआ है? सेंटीमीटर। तो जो स्कर्ट की टोटल लेंथ है बच्चों, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है बच्चों, वो कितनी आपको देके रखा हुआ है? 287 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ थी, लेकिन इसको हमने क्या कर लिया? नॉर्मल फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अब देखो जरा, ये टोटल लेंथ है। अब इसमें जो हेम लगा हुआ है, ये जो हेम लगा हुआ है, कह रहा है कि हेम ऑफ 3 होल 1/8, यानी कि लेंथ ऑफ हेम कितना है? लेंथ ऑफ हेम कितना दिया बच्चों? ये दिया है 3 होल 1/8, 3 होल 1/8 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे। 8 3 24, 24 प्लस 1 25, ठीक। तो यहां से आ गया कितना? 25/8 क्या? सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो हेम है ये इस तरीके से 25/8 सेंटीमीटर लेंथ का है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़िए क्वेश्चन की। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल द स्कर्ट बी इफ द हेम इज लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब समझो, लेट डाउन का मतलब हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लेट डाउन का मतलब क्या होता है? हटा दिया जाता है, ठीक है। मान लो भाई, किसी बच्चे की ये स्कर्ट है, ठीक, किसी बच्चे की ये स्कर्ट है। स्कर्ट में उसको कहा, उसने बोला कि देखो ये डिजाइन मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये जो हेम है ना ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हेम को हटा दो यहाँ से। तो आप क्या करोगे? मतलब टेलर को बोलोगे, टेलर को जाओगे, टेलर को बोलोगे भैया ये कैंची से ना इसको इतना काट के हटा दो और नीचे से लाई कर दो, ठीक है ना। यानी कि जब ये हेम हट जाएगा तो बेटा स्कर्ट कितनी बचेगी? खुद समझो, यहां से सीजर से इस तरीके से कट करके हेम को अगर हटा देगा तो आपके पास जो स्कर्ट का पोर्शन बचेगा बच्चों, वो ये पोर्शन बचेगा स्कर्ट का, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन बचेगा, यही लेंथ आपको उसने पूछी है। अगर इस हेम को हटा दें, इतना छुपा लो, तो टोटल लेंथ में से आप ये माइनस करोगे। भाई टोटल लेंथ कितनी है? 287/8 सेंटीमीटर। इस पूरे में से ये आप माइनस करोगे ना, तभी तो आपको ये मिलेगा। कौन सा लेंथ? ये वाला लेंथ, ठीक, यहां से यहां तक,
ठीक, तो ये लेंथ निकालने के लिए, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ निकालने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, इस टोटल में से हेम की लेंथ को माइनस करोगे। तो जब हेम को लेट डाउन कर दिया जाता है यानी कि हटा दिया जाता है, ठीक, ओके, तो क्या होता है, स्कर्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाउ लॉन्ग विल द स्कर्ट बी, लेंथ ऑफ द स्कर्ट, लेंथ ऑफ द स्कर्ट if the hem is let down। let down का मतलब कुछ लोगों ने इंटरनेट पे ये समझ लिया कि इसमें झालर लगी है या डिजाइन उसको खोल दिया जाता है इस तरीके से। तो उन्होंने क्या सोचा, जो सोचा लोगों ने वो गलत सोचा। उन्होंने सोचा कि पहले जो स्कर्ट है उसकी लंबाई कितनी है, 287/8 इतनी थी, है ना, और इसमें कोई डिजाइन लगाया, इसको खोल दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, इसमें इसको ऐड करके तब आंसर दिया 39 सेंटीमीटर। रॉन्ग है। लेट डाउन का मतलब है रिमूव कर देना। ये ऐसा सिनेरियो नहीं चल रहा है भाई कि इसमें कोई हेम लगा हुआ है उसको खोल दिया, मतलब डिजाइन ऐसे नीचे खुल के लंबा हो गया, ऐसा नहीं है ना। लेट डाउन का मतलब देखो आप हिंदी वर्जन में इसका, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का गवर्नमेंट प्रिंट है एनसीईआरटी वाला, ठीक, उसमें वो कहता है कि अगर इस किनारे को हटा दिया जाता है, ये जो डिजाइन है इसको हटा दिया जाता है, तो बताओ स्कर्ट की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो इतने में से इतना माइनस करना आपको। ठीक, ये डिजाइन को इंक्लूड करते हुए, डिजाइन को लेते हुए, इस हेम को लेते हुए, इस किनारे को लेते हुए टोटल लेंथ बेटा आपको दी हुई थी, और इस हेम को आपको हटा देना है। ठीक, ये है क्वेश्चन। सो लेंथ ऑफ द स्कर्ट इफ द हेम इज लेट डाउन इज गिवन बाय, क्या होगा बेटा, जो टोटल लेंथ है कितनी, 287/8 सेंटीमीटर में से हम माइनस करेंगे कितना, 25/8, 25/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 8 लिखा है। जब भी दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में सेम नंबर लिखा होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली चुपचाप ये नंबर यहाँ कॉपी कर देंगे और ऊपर वाले में से इसको माइनस कर देंगे, बस खत्म। 287 माइनस 25, और देखिए आंसर कितना आ रहा है, 287 माइनस 25 कर लीजिए कितना आता है, ध्यान से चेक करिए बच्चों। 287 माइनस 25, तो 7 माइनस 5 होता है 2, और 8 माइनस 2 होता है 6, और यहाँ से आ जाएगा 2, 262, तो यहाँ से आ जाएगा 262 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बेटा ये 2 से कैंसिल भी होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आता है करना। ठीक है, 2 4 द 8, ठीक, और इसको कट करोगे, जिसको नहीं आता रफ वर्क में कर लो, वैसे तो आप कर लोगे, इतने समझदार हो। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कर दूँ 2, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया, ये आ रहा है 131/4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेम को हटाने के बाद जो स्कर्ट की लेंथ है वो कितनी, 131/4 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हम आंसर ऐसे देंगे, नो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में जो लेंथ्स दी हुई हैं आपको, लंबाइयां जो दी हुई हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारी जिम्मेदारी है, ध्यान से चेक करिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमारी जिम्मेदारी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लाओगे वो तो आपको मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए किस तरीके से लाएंगे, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 131 बड़ा है और 4 छोटा है, तो मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ। ठीक, यानी कि 131 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, चलिए 4 3 जा कितना होता है 12। ठीक है, 3 माइनस 2 1, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ उतारोगे आप 1। नाउ 4 3 जा 12 होता है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। सही है, 11 माइनस 8 होगा 3, बस अब छोड़ देंगे इसको क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा हो गया, तो क्या लिखोगे 32 होल 3/4। इसका जो आंसर है यहाँ पे कर दें, कितना आ जाएगा, अभी तक आंसर कितना आया था 131/4 आया था, इसको अगर हमने मिक्स सेक्शन में किया तो 32 होल 3/4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। फाइनल आंसर में यहाँ येलो कलर से लिख रहा हूँ, 32 होल 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ऐसा क्यों लिख दिया, तो भाई मैंने कई बार आपको बताया, फिर भी आप चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इतना ऐड करोगे, 4 × 32 + 3 करोगे तो यही आ जाएगा 131/4। ठीक, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्कर्ट की लेंथ इतनी बचेगी जब हम उसके डिजाइन को, हेम को नीचे से हटा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, गलत आंसर मत करिएगा, 39 सेंटीमीटर इज द रॉन्ग आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 152 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। कह रहा मानवी एंड कुबेर ईच रिसीव्स एन इक्वल अलाउंस। ओके, मतलब अब इनको जेब खर्च मिलता होगा बच्चों को, है ना, या
इक्वल अलाउंसेस इनको मिलते होंगे किसी भी काम के लिए, इनको इक्वल अमाउंट मिलता होगा भाई, जैसे आपके मम्मी पापा आपको घर में देते हैं, ठीक है ना, कुछ जेब खर्च वर्च देते होंगे अब आपके खर्चे के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मानवी एंड कुबेर रिसीव्स एन इक्वल अलाउंस, तो कंडीशन क्या दी है बच्चों, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है, ठीक है। और कितना कितना मिलता है वो आपको लास्ट में पता चलेगा। यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है इफ अलाउंसेस ऑफ ईच इज ₹1260, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद ईच, ठीक है। मतलब मानवी को भी कितना रुपए मिलता है बच्चों, ₹1260, और कुबेर को भी, कुबेर नाम का कोई बंदा होगा भाई ठीक है ना, तो कुबेर को भी कितना मिलता है, ₹1260, ठीक। अब देखिए, ये एक टेबल आपको दे दी है, वेयर मनी गोज, ठीक है, कहाँ मनी जाता है, सेविंग, इसको पहले टेबल को पढ़ना सीखो आप, पहले टेबल को पढ़ना सीखो। वेयर मनी गोज का मतलब सेविंग अकाउंट्स में कितना जाता है, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस, सुन लो ध्यान से, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ अमाउंट नहीं लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लिखा है, मतलब जो टोटल अमाउंट है उसका कितना पार्ट, 1/2 पार्ट। इसको टेबल को ऐसे पढ़ोगे, मानवी के सेविंग अकाउंट में कितना जाता है, ₹1260 का 1/2 पार्ट जाता है, ठीक। कुबेर के सेविंग अकाउंट में कितना जाता है, टोटल अमाउंट का 1/3 पार्ट जाता है, ठीक। मॉल में जाते हैं तो मानवी कितना खर्च करती है, टोटल अमाउंट का 1/4, और कुबेर कितना खर्च करता है, टोटल अमाउंट का 3/5 मॉल में जाके। तो लेफ्ट ओवर, अब मानवी के पास फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस कितना बचा, अमाउंट नहीं पूछ रहा है, मानवी के पास फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस कितना बचा, और यहां पर देखो कुबेर के पास फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस कितना बचा, ठीक। और क्या क्वेश्चन में अमाउंट भी पूछे, अगर अमाउंट पूछेंगे तो हम लोग बता देंगे। द टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ देयर अलाउंस ईच डिपॉजिट इनटू हीज और हर सेविंग अकाउंट एंड द फ्रैक्शन ईच स्पेंड्स एट द मॉल इफ अलाउंसेस गिवन बाय देन, ओके। सो यहाँ पर हमको जो टेबल में फिल करना है, फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस फिल करना है। लेट मी चेक इट कि इस टेबल में कोई और क्वेश्चन तो नहीं दिया है, क्या पता मैंने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो अच्छे से। अच्छा ठीक है, तो यहाँ कुछ और नहीं, मतलब यहाँ पर आपको बस फ्रैक्शन फिल करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप पीछे आंसर देखोगे, ठीक, तो आपको वहां अमाउंट भी बताया गया है कि किसके पास कितना अमाउंट बचेगा। मैं आपको सारा करके दिखाता हूं कि भाई चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। आइए देखिए जरा, सबसे पहले जब भी आपको फ्रैक्शन वाले सवाल मिला करें, याद रखिएगा कभी भी, ठीक है बच्चों, तो जब भी फ्रैक्शन वाले सवाल मिलेंगे तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बच्चों टोटल को 1 मानना है, सुन लो ध्यान से, ठीक। फ्रैक्शन वाले जब भी सवाल मिलेंगे तो टोटल को हम लोग कितना मानेंगे, 1 पार्ट मानेंगे। जो सब कुछ होता है ना, जो पूरा होता है, पूरे को, होल को हम 1 मानते हैं मैथ्स में। जिसको नहीं समझ में आ रहा आप इस तरीके से समझो, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो। मान लो एक सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो एक सर्कल है, तो ये सर्कल का जो होल एरिया है, ठीक है, सर्कल का जो होल एरिया, मान लेना इसका जो पूरा एरिया है वो कितना है बच्चों, वो है, मान लीजिए इसका जो पूरा का पूरा एरिया वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अरे भाई मान लो, ठीक है, इसका एरिया पूरा, ये जो पूरा शेडेड रीजन है, ये पूरा एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक्चुअल एरिया है, ठीक है ना, एक्चुअल एरिया है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मान लीजिए इस सर्कल के मैं टोटल 4 पार्ट कर लेता हूं, कितने, 4 इक्वल पार्ट कर लेता हूं, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, तो कितने पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 पार्ट कर लिए। और अगर मैं इसको शेड करूं तो पता है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/4 पार्ट। आपको दिख रहा है, 4 में से 1 पार्ट। ये अगर हम इसके टोटल 4 इक्वल पार्ट कर लें तो 4 में से 1 पार्ट, 1 2 3 4 में से 1 पार्ट को दिखा रहा है ये। तो अगर हम पूछेंगे एरिया है कितना, तब आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लो, तब आप क्या करोगे, आप बोलोगे इस एरिया को निकालने के लिए, आप बोलोगे कि भाई क्या कर लो, 1/4 ऑफ टोटल एरिया कर लो, ठीक। यानी कि 1/4 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, 100, सही है। तो 4 1 4 और 25, यानी कि आ जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाला एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन फ्रैक्शन के फॉर्म में ये टोटल का 1/4 है, समझ गए। अब सुनो ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक्चुअल एरिया था, लेकिन अगर हम चाहते तो हम होल एरिया को कितना अज्यूम कर लेते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होल एरिया को अगर हम 1 अज्यूम कर लेते, ठीक, होल एरिया को अगर हम 1 अज्यूम कर लेते तो पता है क्या होता, ध्यान से सुनो, पता है क्या होता, ये पूरा जो एरिया है ये एक्चुअल में 1 क्या दिखा रहा है, 1 फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको दिखा रहा है, नहीं कि टोटल पार्ट को हमेशा हम 1 से दिखाते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया थोड़ी ना है, वो तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन टोटल को आप 1 मान लो हमेशा, ठीक। तो ये टोटल जो था 1 था। तो अगर मैं आपको बोलूं ये जो ब्लू कलर से शेडेड रीजन है ये वाला, ये कितना बचा, तो येलो वाले को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल में से, यानी कि 1 में से आप किसको माइनस करोगे, 1/4 को माइनस करोगे, ठीक।
तो ये जो ब्लू वाला रीजन है ये कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक कर लीजिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आता है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3/4, ये आता है ना, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 और नीचे 4, भाई 4 1 द 4 माइनस 1 3 3/4। ठीक, तो ये जो शेडेड रीजन है ये किसको दिखा रहा है, 3/4 को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, कितने पार्ट को, 3/4 को। और आप चेक भी कर लो, ये जो शेडेड रीजन है ब्लू वाला 1 2 3, टोटल कितने पार्ट थे 4, तो 4 में से हमने 3 पार्ट ले लिए 1 2 3। अब अगर हम पूछे इसका एक्चुअल एरिया कितना है, तब आप क्या करोगे, 3/4 ऑफ द टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना था 100। ठीक है, तो 4 1 4 और 4 इंटू 25, फिर 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। खुद सोचो, अगर ये येलो वाला कितना एरिया था, येलो वाला एरिया था कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ब्लू वाले तीनों मिला के कितने बचेंगे, 100 में से 25 माइनस करो कितना आ जाएगा 75 ही तो बचेगा, वही आ रहा है। ठीक, तो ये चीज है, मतलब मोटी मोटी बात ये, जब भी आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो टोटल को आपको 1 मानना है। तो देखो जरा पीछे आके, मानवी का अमाउंट टोटल आप कितना मान सकते हो, या कुबेर का, दोनों का, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, सो देखिए मानवी और कुबेर, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। ओके, मानवी, लेट द मानवी और कुबेर हैज टोटल इनके पास कितने पार्ट हैं, चाहे मानवी की बात करो चाहे कुबेर की, टोटल कितने पार्ट है 1। अब हम 1260 रुपीज नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया दोनों के पास 1 है, टोटल को हमने 1 मान लिया। ठीक, अब सुनो, 1 पार्ट में से अगर 1/2 कहां चला गया, सेविंग में, और 1/4 कहां चला गया, मॉल में। ठीक है, इस टोटल 1 पार्ट में से 1/2 पार्ट कहां खर्च कर दिया, सेविंग में, और 1/4 कहां खर्च कर दिया, मॉल ऑल गए होंगे, खर्च करके चले होंगे, तो कितना बचा, अब आप खुद समझो कितना बचा बताओ। तो जवाब है इस टोटल में से, ध्यान सुन लो, मैं पहले बात कर रहा हूं किसकी, मानवी की। किसकी बात कर रहा हूं पहले मैं, मानवी की। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन, अमाउंट नहीं निकाल रहा हूं, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन बोल रहा हूं, वेरी सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट विथ मानवी, लेफ्ट विथ मानवी। मानवी के पास कितना, सुन लो, मैं अमाउंट नहीं निकाल रहा हूं, मैं फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट निकाल रहा हूं, कितना बचा होगा सोचो, टोटल में से माइनस करोगे किसको, टोटल फ्रैक्शन जो था वो 1 था, मतलब टोटल पार्ट फ्रैक्शन मतलब टोटल पार्ट 1 था, 1 में से आप इसके और इसके, ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं, इतना फ्रैक्शन कहां गया सेविंग अकाउंट में, इतना फ्रैक्शन कहां गया मॉल में खर्च कर दिया, तो इन दोनों का सम करके टोटल में से माइनस करोगे, यानी कि 1 माइनस और ब्रैकेट में इन दोनों का सम, यानी कि 1/2 और प्लस 1/4। अब जो भी आंसर आएगा फ्रैक्शन में वो यहां फिल कर देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करना आता है, कैसे करोगे, 1 माइनस, अब ध्यान से चेक करो, ये तो सॉल्व कर लोगे ना, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे कितना आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और प्लस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 1। ये तो सब कुछ आप एनसीईआरटी में सीख के आए हो है ना, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 + 1 3, 3/4। अब ध्यान से देखिए, 4 इंटू 1 4 माइनस 3, भाई 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 1 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, 1/4। ठीक, तो कितना बचा 1/4, टोटल अमाउंट का कितना पार्ट 1/4 पार्ट बचा किसके पास, मानवी के पास। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम कितना फिल करेंगे 1/4। ठीक, अब इसी तरीके से, लेकिन क्या मैंने अमाउंट निकाल लिया, क्या मानवी के पास 1/4 रुपीज बचा है, नहीं। अगर आपको यह निकालना है क्वेश्चन में कि मानवी के पास कितना रुपए बचा है, तब आप 1/4 करोगे किसका, टोटल अमाउंट का। ठीक है, जो कि इन्होंने पूछा नहीं है, बट फिर भी अगर हम यहां पे ये निकालना चाहें, क्या, ध्यान से सुनिए, अगर हम ये निकालना चाहें टोटल अमाउंट लेफ्ट विद मानवी, लेफ्ट विद मानवी, तो ये पता है कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे 1/4 ऑफ द टोटल। ठीक है, 1/4 ऑफ द टोटल जितना उसके पास था, भाई टोटल का 1/4 पार्ट बचा है उसके पास। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ द टोटल, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 2 2 ज़ा
2 6 जा, 2 3 जा और 0, और 2 1 जा, 2 3 जा, है ना, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 15 जा कितना होता है 30, 315 इंटू 1 कितना आ जाएगा 315, ध्यान से सुन लो, रुपीज़ 315, यानी कि मानवी के पास कितना रुपये बचा होगा अब टोटल 315 रुपीज़ बचा होगा, समझे। तो यहाँ से बचेगा इसके पास रुपीज़ 315, सुन लो ध्यान से, 1/4 रुपीज़ नहीं है, 1/4 उसके पास फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट है, कि टोटल अमाउंट का इतना फ्रैक्शन उसके पास बचा है, टोटल अमाउंट का 1/4 पार्ट उसके पास बचा हुआ है, और टोटल अमाउंट का 1/4 है एक्चुअल में कितना रुपीज़ 315, यानी कि मानवी के पास रुपीज़ 315 टोटल बचा हुआ है। अब इसी तरीके से कुबेर के पास कितना बचा होगा, ठीक है, तो कुबेर के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो जरा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट विथ कुबेर, कुबेर के पास कितना बचेगा, फिर से वही कहानी है, टोटल कितना था, टोटल 1 था, तो 1 में से माइनस कर दोगे क्या आप, 1 में से क्या माइनस करोगे, इतना चला गया सेविंग अकाउंट में, और इतना चला गया 3/5 पार्ट चला गया कहाँ, मॉल में चला गया, तो कितना बचेगा, 1 में से माइनस करेंगे क्या 1/3 और प्लस 3/5 को, ठीक, इनके सम को माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में रख लेना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल सम है वो आप 1 में से माइनस करोगे, ठीक, क्योंकि 1 को हमने टोटल माना है, 1 माइनस, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है 15, ठीक, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 इंटू 1 5, और प्लस 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, ये लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ध्यान दो 5 + 9 कितना होता है 14 अपॉन में 15, ठीक, अब इसको सॉल्व करना आता है, डायरेक्ट कर लोगे कैसे, 15 इंटू 1 15, 15 माइनस 14 1, 1/15 आ गया, ये लो, यानी कि बच्चों कितना टोटल अमाउंट का कितना फ्रैक्शन कुबेर के पास बचा है, तो जवाब है 1/15, लेकिन अगर आपको ये निकालना हो कि कुबेर के पास सच में कितना अमाउंट बचा हुआ है सारा खर्च वर्च करने के बाद, यानी कि सेविंग अकाउंट में डालने के बाद, मॉल में खर्च करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, जितना उसको मिला था कुबेर को कितना 1260, उसका 1/15 पार्ट निकाल लेंगे, मतलब एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट विथ कुबेर, एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट विथ कुबेर, ये रुपीस में आ जाएगा आपका लेफ्ट विथ कुबेर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/15 ऑफ द टोटल पार्ट, और टोटल पार्ट कितना था 1260 रुपीस में आएगा ये आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक, चलिए 3 5 जा, 3 4 जा और 3 2 जा, और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक, फिर ये 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 420 को 5 से डिवाइड करो, 420 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 जा कितना होता है 40, और 2 - 0 2, और यहाँ से 0 कॉपी करोगे, 4 5 जा कितना आ जाएगा 20, ठीक, कितना आ गया 85, ठीक, 5 1 जा और 5 85 जा कितना हो गया 85 इंटू 1 85 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से कुबेर के पास कितने रुपए बचे, बस अब लिख लेना और क्या है, ठीक है ना, मानवी के पास 315 रुपीज़ और कुबेर के पास कितने बच गए आपके ₹85, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आंसर शीट देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर यही दिया है कि कुबेर के पास 85, लेट मी चेक द आंसर, ओके लेट मी चेक द आंसर, इन्होंने आंसर आपका उसी फॉर्म में, अच्छा एक गलती हो गई है थोड़ी सी, उसको देख लीजिए, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 84 आना चाहिए, 85 नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ गलती करी हम लोगों ने, है ना, ये गलती क्या करती है डिवीजन में, ये देखो, ठीक, 5 4 का कितना हो जाएगा 25, 5 जा 20 नहीं होता यार, ठीक है ना, चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 4 का कितना हो गया 20, तो 84, यानी कि कुबेर के पास कितना रुपए बचे 84, तो एग्जाम्पलर में इसी फॉर्म में आंसर देके रखा हुआ है, ठीक, और मानवी के पास 315, लेकिन पता है टेबल को भी फिल करना था, तो टेबल आप फ्रैक्शन के फॉर्म में फिल करोगे, आई थिंक टेबल में उठा के ये मत लिख देना, सुन लो ध्यान से, इस टेबल में उठा के आप 315 रुपीज यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेबल तो ऊपर हेडिंग लगी है फ्रैक्शन ऑफ अलाउंस, अलाउंस का टोटल फ्रैक्शन लिखना है आपको, ठीक है, तो इतना फ्रैक्शनल पार्ट उसके पास बचा मानवी के पास, और इतना फ्रैक्शनल पार्ट टोटल अमाउंट का बचा, तो यहाँ आप 84 रुपीज नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, ठीक, हाँ आप अलग से आंसर दे सकते हो कि किसके पास कितना बचा है, वो आप अलग से समझा सकते हो, मानवी के पास 315 और कुबेर के पास 84 रुपीज बचे हुए हैं, लेकिन टेबल को आप इसी तरीके से फिल करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।